Hi students, it's Prem Bishnoi English classes spoken IELTS level 1 on YouTube. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so first of all subscribe it so that you may get notifications of the upcoming videos. और आज हम जो अपना नेक्स्ट लेसन करने जा रहे हैं दैट इज़ लेसन नंबर 21. दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और पीछे के जो लेसन्स है उनमें हम क्या है कि सारे बेसिक जो बेसिक्स हैं इंग्लिश के वो कवर कर चुके हैं. बेसिक्स मीन्स यूज़ ऑफ इज एम आर, वॉज वर, विल बी, यूज़ ऑफ हैज़ हैव, हैड, विल हैव, देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर, देयर विल बी, सीन, सिचुएशन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो अगर आपने उन पीछे के लेसन्स को नहीं किया देन कवर दोज लेसन्स बिकॉज वो बेसिक्स हैं, वो फाउंडेशन है इंग्लिश का, वो नींव है एक तरह से हम ये कह सकते हैं. एंड आज जो हम लेसन करने जा रहे हैं दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स टाइम, प्रेजेंट, वर्तमान समय. वर्तमान समय में मतलब कौन से सेंटेंसेस जो कि इंडेफिनिट मतलब हैं. इंडेफिनिट मीन्स जो कि डेफिनिट विच आर नॉट डेफिनिट. ये इसको इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जनरली जो हम सेंटेंसेस लेते हैं उनमें क्या रहता है, हिंदी क्या रहता है, ता है, ते है, ती है. ता है, ते है, ती है. जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं स्कूल जाता हूं. तो इन एक्शंस में क्या है कि नथिंग इज डेफिनेट. ऐसा कुछ नहीं कि जो एक्शन है जो मतलब किया जा रहा है देयर इज नथिंग डेफिनेट अबाउट दैट एक्शन. इसलिए दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ता है, ते है, ती है. और इसमें रूल हमारा क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस और ई एस. एस और ई एस कहां पे आता है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल ही, शी के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आएगा. क्योंकि बाकी जो अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो एस और ई एस नहीं आएगा. देखिए इसमें क्या है, सिंगुलर आ गया, सपोज हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो क्या होगा, एस और ई एस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. अब अगर हमारा प्रोजेक्ट के जो सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, इन दैट केस क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ओनली. देखिए आई भी क्या है, सिंगुलर है, आई भी सिंगुलैरिटी शो करता है, बट क्या है कि दिस इज एक्सेप्शन, अपवाद है. इसके जनरली रूल व्हाट यू विल फाइंड, आपको क्या लगेगा कि इसका रूल थोड़ा सा हटके चलता है. ऐसा नहीं भी हर किसी में है, बट जनरली आमतौर पर मोस्टली केसेस में ऐसा होता है. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, जैसे सिंगुलर राम है, राम, टीम, स्कूल, ये सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं जो हमने लिए हैं, आई क्या है, एस नहीं आएगा क्योंकि रूल नहीं, ये कहता है कि नहीं लगेगा. वी के साथ नहीं आएगा. हाँ, ही के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा. शी के साथ एस आएगा. ब्रदर सिंगुलर है, एस है, प्लूरल है, एस नहीं आएगा. सिंगुलर है, ई एस लगाए, क्योंकि कोई भी वर्ड है जिसके एंड में ओ है तो रूल क्या कहता है कि ई एस लगेगा. कलीग सहकर्मी क्या है, सिंगुलर है तो एस लगेगा. रिलेटिव सिंगुलर है, एस लगेगा. फ्रेंड्स प्लूरल है, नहीं आएगा. डॉक्टर सिंगुलर है, एस आएगा. टीचर सिंगुलर है, ई एस आएगा. प्लेयर सिंगुलर है, एस आएगा. टीम सिंगुलर है, एस आएगा. जनरली स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि टीम जो वर्ड है वो क्या है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, बट टीम वर्ड है दैट इज सिंगुलर. वो सिंगुलर क्यों है, क्योंकि टीम जो है एक पर्टिकुलर वर्ड है दैट शो सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी को शो करता है, इसलिए सिंगुलर है. ये वो एक अलग चीज है कि जो टीम है उसमें जो प्लेयर्स हैं या उसके टीम के मेंबर्स हैं वो क्या है कि एक से ज्यादा हैं, वो प्लूरल में हैं, बट टीम जो है दैट इज सिंगुलर. लाइकवाइज वर्ड्स हैं जैसे टीम की तरह, ग्रुप है वो भी सिंगुलर है, पुलिस भी सिंगुलर है, डिपार्टमेंट भी सिंगुलर है. कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा, आपको सुनने में ऐसा लगेगा प्लूरल है, बट होते क्या है, ये सिंगुलर होते हैं. बाकी इस तरह के वर्ड्स हम सारे कवर करेंगे, हमारे क्लासेस में आ जाएंगे जितने भी हम क्लासेस करेंगे. तो क्या है कि मैं हिंदी बोलूंगा, आपने इंग्लिश में गैस करना है. सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है. मैं हिंदी बोलूंगा, आपने गैस करना है. पीछे मैं इंग्लिश बोलूंगा. मैं करता हूं, आई डू. हम पूछते हैं, वी आस्क. तुम तोड़ते हो, यू ब्रेक. वह खरीदता है, ही बाइज. वह पीती है, शी ड्रिंक्स.
वो खाते हैं, दे ईट, मेरा भाई चलाता है, माई ब्रदर ड्राइव्स, ड्राइव मीन्स चलाना, क्या चलाना, जैसे फोर व्हीलर्स, बस, कार, जैसे डू, इनके एक बार हम मीनिंग कर लेते हैं, मीनिंग डिस्कस नहीं किया। डू करना, आस्क पूछना, ब्रेक तोड़ना, बाइक खरीदना, ड्रिंक पीना, ईट खाना, ड्राइव चलाना, फोर व्हीलर्स, बस, ट्रक, फाइट लड़ना, गो जाना, लर्न सीखना, रीड पढ़ना, रन भागना, ट्रीट इलाज करना, टीच पढ़ाना, थ्रो फेंकना, विन जीतना, ट्रीट हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं इस वर्ड को, किसी के साथ बिहेव करना, जैसे अच्छे से ट्रीट करना, ठीक है, दो मीनिंग है। बट डॉक्टर के केस में जैसे यूज कर रहे हैं तो मोस्टली क्या है, इसको कहाँ यूज करते हैं, ट्रीट मीन्स इलाज करना, ओके। जैसे सपोज करो रीड वर्ड है पढ़ना, तो हम जनरली क्या है कि एक वर्ड स्टडी भी यूज करते हैं। उस रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस है, रीड पढ़ना, क्या पढ़ना, जैसे अखबार पढ़ना, बुक पढ़ना, जो कि जैसे हम पढ़ रहे हैं कुछ चीज, और स्टडी क्या है, पढ़ाई करना। स्टडी में क्या हो गया, क्या आ गया, रीडिंग भी आ गया, लिखना भी आ गया, क्लास अटेंड भी करना आ गया। तो वो क्या है कि एक बड़ा टर्म है स्टडी, और रीडिंग उसका एक पार्ट है, क्योंकि रीड भी पढ़ना और स्टडी भी, पढ़ाई भी जनरली बोल देते हैं, बट क्या है कि पढ़ाई करना। हाँ जी, सो दिस इज द डिफरेंस। मैं करता हूं, आई डू, हम पूछते हैं, वी आस्क, तुम तोड़ते हो, यू ब्रेक, वह खरीदता है, ही बाइज, वह पीती है, शी ड्रिंक्स, वो खाते हैं, दे ईट, मेरा भाई चलाता है, माई ब्रदर ड्राइव्स, हमारे पड़ोसी लड़ते हैं, आवर नेबर्स फाइट, तुम्हारा क्लासमेट जाता है, योर क्लासमेट गोज, उसका कलीग सीखता है, हिज कलीग लर्न्स, उसका रिश्तेदार पढ़ता है, हर रिलेटिव रीड्स, उनके दोस्त भागते हैं, देयर फ्रेंड्स रन, डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर ट्रीट्स, टीचर पढ़ाता है, टीचर टीचेस, प्लेयर फेंकता है, प्लेयर थ्रोज, टीम जीतती है, टीम विंस। हाँ जी, ये जीतता है। तो मैं जैसे ये इनको चेंज करके बोलूंगा, आपने बताना है, उसका रिश्तेदार खाता है, हर रिलेटिव ईट्स, एस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। वो सीखते हैं, दे लर्न, एस नहीं लगेगा दे में। हम जाते हैं, वी गो, एस नहीं लगेगा, वी है सब्जेक्ट। हाँ जी, डॉक्टर, डॉक्टर पीता है, डॉक्टर ड्रिंक्स, लगेगा एस क्योंकि सिंगुलर है। हाँ जी, वह भागता है, ही रन्स, एस आएगा, ही है। वह वह पूछती है, शी आस्क्स, एस आएगा, शी है, रूल ये कहता है कि एस और यस आएगा। वो फेंकते हैं, दे थ्रो, हाँ जी, नहीं लगेगा एस। हाँ जी, प्लेयर, प्लेयर लड़ता है, प्लेयर फाइट्स, एस आएगा, सिंगुलर है। हाँ जी, टीम, टीम तोड़ती है, टीम ब्रेक्स, ऐसा आएगा, टीम सिंगुलर है। उसका सहकर्मी जाता है, हिज कलीग गोज, ऐसा आएगा, ईएस आएगा, जैसे गो है जाना, ईएस लगेगा। हाँ जी, हमारे पड़ोसी खरीदते हैं, अवर नेबर्स बाय, ऐस नहीं लगेगा। हाँ जी, मैं सीखता हूं, आई लर्न। हाँ जी, एक बार हम इनका इंग्लिश टू इंग्लिश भी प्रैक्टिस करेंगे, आपने मुझे फॉलो करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपको इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन पकड़ में आएगा, उच्चारण। देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, जैसे उच्चारण, किसी वर्ड को बोलने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन। उसका स्पेलिंग है ये। सपोज करो आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करो, उच्चारण करो, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। हाँ, तो अब क्या है कि हो सकता है इट मे बी, अभी आपको इस वर्ड को आप हो सकता है मे बी क्या प्रोनाउंस ना कर पाए हो, तो देखो इसको तरीका क्या रहता है, वेरी सिंपल रूल, सिंपल लॉजिक। कोई मुश्किल वर्ड आ गया जिसको आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, तो इसको क्या कीजिए, आप ऐसे अलग अलग पार्ट्स में इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। हाँ जी, जैसे प्रोनंसिएशन, 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 प्रोनंसिएशन। जैसे आपने किया होगा तो आपको होगा क्या कि ये कहीं ना कहीं ये वर्ड पकड़ में आ गया होगा, प्रोनंसिएशन। तो लाइकवाइज ये रूल्स, जो वर्ड्स हैं, इनका जो प्रोनंसिएशन है वो भी आपको इसी तरह क्या है कि आप जो अल्टीमेटली आपको इंग्लिश बोलना है, योर टारगेट इज दैट यू जस्ट वांट टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश, इन स्पीकिंग। सो वो आपको बोलने से आपका हैबिट डेवलप होगा। सो
मैं ये जो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हूँ, डू इट प्रॉपरली, सिंसियरली, क्योंकि इन वर्ड्स को आप जैसे बोलोगे तो बोलने से ये वर्ड्स आपके मेमोरी में फिक्स होंगे, जैसे इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आपको याद होंगे। तो इन फ्यूचर वेन एवर यू विल रिक्वायर दीज वर्ड्स इन योर राइटिंग और स्पीकिंग, तो ऑटोमेटिकली वर्ड्स आपके फटाक से आ जाएंगे, ठीक है, जब आप इनको लिखना चाहोगे, जब बोलना चाहोगे। सो डू इट प्रॉपरली, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको मुझे फॉलो कीजिए। ओके, प्रैक्टिस, बोलिए, बोलने से इंग्लिश आएगा आपको। आई में क्या होगा, एस नहीं लगेगा। आई डू, आई वर्ड लेंगे और ये वर्ड्स लेंगे सारे। आई आस्क, आई ब्रेक, आई बाय, आई ड्रिंक, आई ईट, आई ड्राइव, आई फाइट, आई गो, आई लर्न, आई रीड, आई रन, आई ट्रीट, आई टीच, आई थ्रो, आई विन। We do, we ask, we break, we buy, we drink, we eat, we drive, we fight, we go, we learn, we read, we run, we treat, we teach, we throw, we win. You में भी yes और yes नहीं आएगा। You do, you ask, you break, you buy, you drink, you eat, you drive, you fight, you go, you learn, you read, you run, you treat, you teach, you throw, you win. अब ही वर्ड ले रहे हैं तो आएगा इनमें एस और ईएस, जैसे डू के साथ ईएस लगेगा। He does, he asks, he breaks, he buys, he drinks, he eats, he drives, he fights, he goes, he learns, he reads, he runs, he treats, he teaches, he throws, he wins. She में भी आएंगे एस और ईएस। She does, she asks, she breaks, she buys, she drinks, she eats, she drives, she fights, she goes, she learns, she reads, she runs, she treats, she teaches, she throws, she wins. अगर हम दे यूज कर रहे हैं तो नहीं आएंगे एस और ईएस, रूल ये कहता है। They do, they ask, they break, they buy, they drink, they eat, they drive, they fight, they go, they learn, they read, they run, they treat, they teach, they throw, they win. हाँ जी, बाकी आप सभी वर्ड्स को भी कर सकते हैं। सिंगुलर है तो एस और ईएस आएगा, प्लूरल है तो नहीं आएगा। हाँ जी, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या है कि कहीं ना कहीं ये वर्ड्स भी, जैसे माई, एवर, ये भी जरूरी हैं, इनको हम बार बार यूज करते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस से फायदा होगा। अब कहाँ, जैसे हम इनको आगे इनका ऑब्जेक्ट पार्ट पूरा कर रहे हैं, तो हम इन वर्ड्स में इनके साथ अगर ये वर्ड्स ले रहे हैं तो कहाँ कहाँ एस आएगा, कहाँ नहीं आएगा, जहाँ पे प्लूरल है वहाँ पे एस और ईएस नहीं लगेगा। बाकी जो सिंगुलर है और आई है उनमें एस और ईएस आएगा। अभी तक ये जो हमने डिस्कस किया ये क्या सब्जेक्ट है, ये वर्ब पार्ट है। अब जो आगे हम पूरा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पार्ट पूरा करेंगे। हाँ जी, तो इसमें क्या कीजिए, मैं कुछ हिंदी बोलूंगा, आपने पेन और कॉपी लेके उस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, लिखना है, सोचना है और फटाक से लिखना है। ओके, लिखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप सही लिखो देन इट्स ओके। अगर गलती करते हो सपोज, तो वो कहीं ना कहीं जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो उस चीज से। ओके, आई डू, मैं अपने दोस्त के साथ काम करता हूं। आई डू, क्या करता हूं, काम। आई डू वर्क। अपने दोस्त के साथ के लिए विद, अपने के लिए माय, दोस्त फ्रेंड। आई डू वर्क विद माय फ्रेंड। हाँ जी, हम अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। वी आस्क, देखिए प्रश्न पूछते हैं, कोई कंफर्म नहीं है कि एक प्रश्न है या ज्यादा, तो एक बार हम यहाँ पे सपोज एक ही है। वी आस्क ए क्वेश्चन, अध्यापक से
टू द टीचर। यहां पे से के लिए टू आ गया। वैसे हिंदी टू का और भी कई सारा का, के, की, में भी होता है, वो हम 1 by 1 आ जाएगा कभी ना कभी डिस्कशन में। ये प्रपोजिशंस हैं विद टू, ये हर सेंटेंस में आता है। विद, टू, इन, एट, ओके, विदाउट, फ्रॉम, ये वर्ड्स कहीं ना कहीं हर सेंटेंस में आएंगे। ओके, तो आप इनका, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप सेंटेंस बनाइए, सोचिए और फटाक से बनाइए। जैसे मैं लिखूंगा, अगर आपने गलत बनाया है तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे ये वर्ड आएगा, तो वो आपका कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है कि यहाँ पे अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो ये वर्ड आएगा। तुम तोड़ते हो, तुम नियम तोड़ते हो। क्लास में या स्कूल में, तुम स्कूल में नियम तोड़ते हो, नियम ज्यादा है, यू ब्रेक रूल्स स्कूल में, इन द स्कूल, यू ब्रेक रूल्स इन द स्कूल। वह खरीदता है, हाँ जी, वह बाजार से सब्जियां खरीदता है, ही बाइज सब्जियां, वेजिटेबल्स। बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। वह पीती है, शी ड्रिंक्स, वह गर्मी में ठंडा पानी पीती है, शी ड्रिंक्स ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। में, इन, गर्मी, इन समर, हाँ जी। अगर सपोज करो कि वह सर्दी में गर्म पानी पीती है, सर्दी के लिए विंटर, गर्म पानी हॉट वाटर, या गुनगुना पानी, जैसे एक वर्ड होता है गुनगुना, ल्यूक वार्म, ल्यूक वार्म, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूक वार्म, हाँ जी। वो खाते हैं, दे ईट, वो रविवार को जंक फूड खाते हैं, दे ईट जंक फूड ऑन संडे। को, ऑन का हिंदी क्या आ गया, को, जैसे कई बार मोस्टली इसका हिंदी पर भी रहता है, पर यहां पे क्या आ गया, को, हाँ जी, संडे को या आतवार को, रविवार को। तो रूल क्या रहता है कि अगर रिक्वायरमेंट है तो डे से पहले ऑन आएगा, जैसे संडे, मंडे, 15th of August, 1st of January, दिवाली। ये क्या है कि ये वर्ड्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, दिनों के बारे में, डेज के बारे में, तो उनसे पहले हमेशा ऑन आता है, दिस इज द रूल। मेरा भाई चलाता है, ड्राइव मींस चलाना, क्या चलाना, फोर व्हीलर। ड्राइव हम किसके लिए यूज करते हैं, फोर व्हीलर्स के लिए। दो तरह के होते हैं, जैसे टू व्हीलर्स, टू व्हीलर्स मतलब दो पहियों वाली, जैसे जो भी हैं गाड़ियां, जैसे सपोज करो बाइक हो गया, साइकिल हो गया, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, राइड वर्ड यूज करते हैं, RIDE, राइड, टू व्हीलर्स के लिए। और फोर व्हीलर्स के लिए ड्राइव, हाँ जी। जैसे एनिमल्स का सवारी करना और राइड मीन सवारी करना, टू व्हीलर्स और एनिमल्स के लिए राइड यूज करते हैं, फोर व्हीलर्स के लिए ड्राइव यूज करते हैं। जैसे माय ब्रदर, मेरा भाई कार तेज चलाता है, माय ब्रदर ड्राइव्स द कार, तेज चलाता है, फास्टली। हमारे पड़ोसी, हमारे पड़ोसी मुझसे लड़ते हैं, बिना किसी कारण के मुझसे लड़ते हैं, अवर नेबर्स फाइट, मुझसे लड़ते हैं, मेरे साथ लड़ते हैं, विद मी, मेरे साथ, मी। बिना किसी कारण के, बिना, विदाउट, किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन, हाँ जी। तुम्हारा क्लासमेट, तुम्हारा क्लासमेट समय पर स्कूल जाता है, योर क्लासमेट गोज स्कूल समय पर, ऑन टाइम। देखिए यहां पे ऑन का क्या आ गया, पर आ गया। जैसे यहां पे संडे को, ऑन का हिंदी क्या आया था, को था, यहां पर आ गया। उसका सहकर्मी इंग्लिश सीखता है, हिज कलीग लर्न्स इंग्लिश, हाँ जी। उसका रिश्तेदार रोजाना अखबार पढ़ता है, हर रिलेटिव रीड्स द न्यूज़पेपर रोजाना, डेली, हाँ जी। यहाँ पे देखो ये बार बार दा लिख रहा हूं मैं, तो ये आप तो उसका हैबिट बनाइए। अगर आप लिख रहे हो इट्स ओके, इट मीन्स आपको हैबिट है, इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। बट ये हम दा क्या होता है, जैसे आर्टिकल में आता है भाई ये कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, जैसे लैंग्वेजेस से पहले नहीं आता इंग्लिश साइंस,
तो ये हम जब डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग इसका अगर मैं जैसे हम कोशिश कीजिए कि जैसे हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं अभी लेसन्स में, तो वहाँ जैसे अगर आप लगा रहे इट्स ओके, नहीं लगा रहे हैं तो लगाते रहिए, आपका हैबिट बनेगा, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। ए एंड दा का ये हैबिट है, तो ये पहले यूज करने पड़ेंगे, फिर इनको हम डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि इनको कहाँ और कैसे किस तरह से यूज करना है। देयर फ्रेंड्स रन, उनके दोस्त, देयर फ्रेंड्स रन क्या है, ग्राउंड में भागते हैं, इन द ग्राउंड, देयर फ्रेंड्स रन इन द ग्राउंड। डॉक्टर, डॉक्टर हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करता है, डॉक्टर ट्रीट्स, मरीजों का एक से ज्यादा है तो ऐसा आएगा, डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स हॉस्पिटल में, इन द हॉस्पिटल। अध्यापक विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ाता है, ये पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ाते हैं, टीचर है तो रिस्पेक्ट के लिए हम जैसे प्रिंसिपल, टीचर बड़े हैं उनको हम मतलब ऐसे बोलेंगे कि पढ़ाते हैं, बट वो हैं सिंगुलर, इसलिए क्या है एस और एस आएगा। टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स इन द क्लास। प्लेयर, प्लेयर बॉल को हवा में फेंकता है, प्लेयर थ्रोज द बॉल इन द एयर। हाँ जी। टीम, टीम हर बार मैच जीतती है, टीम विंस द मैच, हर बार, एवरी टाइम। हाँ जी। अब क्या है कि हमने ये कुछ सेंटेंसेस किए हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, तो आप क्या कीजिए आफ्टर द क्लास ये सब्जेक्ट लीजिए, वर्ब लीजिए और ये ऑब्जेक्ट पार्ट खुद बनाइए। देखिए जितना आप ये करेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो इनको कीजिए, बिकॉज जितना आप ये करेंगे ऑब्जेक्ट पार्ट बनाएंगे, मोर यू विल लर्न। और अगर सपोज करो आप गलतियां भी करते हो तो हम आगे के जो लेसन्स हैं, आगे की जो क्लासेस हैं, उनमें कहीं ना कहीं अगर वो गलतियां हैं वो आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट होता जाएगा, ओके, बिकॉज वी विल डू द थिंग्स लाइकवाइज। एंड जितना आप खुद करते हैं उससे आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम आज ये हमने कर लिए हैं, ये सेंटेंसेस कुछ कुछ वर्ड्स लिए हैं, कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, ओके। और जो कल का लेसन है उसमें हम इनको कुछ इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर ही कुछ sentences और डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल देन सब्सक्राइब इट, एंड इसका जो भी आपका बेनिफिट है इन लेसन्स का यू मस्ट टेक, ओके। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन। ओके बाय स्टूडेंट।